दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपके सामने लेके आया हूँ नई वीडियो। आज हम टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करेंगे कि भाई कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिफरेंट। हिंदी में भी मैंने आपके लिए उपलब्ध कर दिए हैं इसमें, ताकि आपको हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी आ जाए, इंग्लिश वालों को भी आ जाए। इसके अलावा एक खुशखबरी है, आज हमारे मतलब कि कल हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ये सब आप लोगों की ही वजह से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो कंटेंट आपको अच्छा मिलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिलती रहेगी, और जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी MCQ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमेशा अवेलेबल होते रहेंगे। अगर आप भी हमारे MCQ से जुड़ना चाहते हैं, MCQ ग्रुप से, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7065620285। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल चौधरी है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने MCQ में कराए थे ये मसल्स के क्वेश्चंस, और इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन वो भी तुक्के से सही हो पा रहे थे लोगों के, हालांकि वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे। ग्रुप में मैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये वीडियो पहले टाइप्स ऑफ मसल्स पे है। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं आप पे स्पेशल वीडियो स्केलेटल मसल पे भी बनाऊँगा, जिसमें हम देखते हैं कि एक्टिन और मायोसिन की क्या स्ट्रक्चर होता है ग्रुप में, उसमें मसल में, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मसल, मांसपेशियों के प्रकार। तो सबसे पहले दे रखा है स्केलेटल मसल्स, मतलब कि कंकाल मांसपेशियां, विच इज़ स्ट्रेटेड मतलब कि धारीदार, और वॉलंटरी मतलब कि स्वैच्छिक। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्ट्रेटिएटेड, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये हिंदी में भी आ जाता है कई बार, तो हमेशा आप ये ना सोचें कि धारीदार ही आएगा। धारीदार तो सबको पता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेड भी आ जाता है। इसके अलावा वॉलंटरी होती है मसल्स। वॉलंटरी मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। जो हमारी बॉडी में जो भी मोशंस होते हैं, लोकोमोशंस या मूवमेंट्स, तो वो यही मूवमेंट करवाती हैं। हमारे दिमाग, हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं इन मसल्स को, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेन यही बनता है। आपसे कोई पूछे स्केलेटल मसल्स में क्या धारीदार होती हैं, मतलब कि स्ट्रिएटेड होती हैं, नहीं होती हैं, तो आप बोलेंगे होती हैं। और स्ट्रिएटेड का मतलब क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका एक सेल है स्केलेटल मसल का, तो इसमें कुछ इस प्रकार की धारियाँ होती हैं, ठीक है। और इन धारियों में भी एक काली होती है, एक गोरी होती है, मतलब कि एक लाइट बैंड होता है, एक डार्क बैंड होता है। ये ब्लैक हो जाएगी, ये ब्लैक हो जाएगी। कुछ इस प्रकार के सेल्स होते हैं आपके स्केलेटल के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं कार्डियक मसल्स पे। यह मैं सिर्फ स्ट्रेटेड मतलब कि धारीदार और स्वैच्छिक है, अनस्वैच्छिक है, इस बात पे बात कर रहा हूँ। अभी नीचे इनकी और बात करेंगे कि इनकी और ज़्यादा खासियत क्या है। तो कार्डियक मसल की हृदय की मांसपेशियाँ, तो ये भी क्या होती हैं, ये भी स्ट्रेटेड होती है, मतलब कि ये भी धारीदार होती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रेटेड हिंदी में लिख के आ सकता है। तो ये भी धारीदार होती है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होती हैं। और ये मसल्स आपकी कहाँ पाई जाती हैं, तो दिल में पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं, जो 2400 घंटे जब तक आप जीते हैं जब तक काम करती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा तीसरी हम देखें स्मूथ मसल्स, मतलब कि चिकनी मांसपेशियाँ। वैसे तो हम देखें तो यही आपके हिंदी में भी आते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स लिख के आ जाता है, लेकिन जब भी अगर बनाना चाहें हिंदी तो चिकनी मांसपेशियाँ बनेगा। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि ये है नॉन स्ट्रिएटेड, मतलब कि इसमें अगर हम देखें तो वो जो मैंने बताया था डार्क और लाइट वाला जो आपका कॉम्बिनेशन था, वो हमें दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री होती हैं ये भी, ठीक है दोस्तों। स्मूथ मसल्स में आपकी क्या आती हैं, जो हॉलो ऑर्गेन्स होते हैं मेनली, जैसे कि आपका ये फूड पाइप हो गई है, इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, इन चीज़ों का जो भी आपकी मांसपेशियों से बना है, मतलब कि पेट हो गया आपका आपका मतलब कि खाने की नली हो गई, ये सब चीज़ें आपकी स्मूथ मसल्स से बनती हैं, जो भी आपके खाली ऑर्गेन्स होते हैं ना वो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये इन चीज़ों का मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या, मतलब कि समझने के लिए इजी रहेंगी आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था, देखो मोशंस हमारी बाहर की मसल्स कराती हैं जो बोन से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्केलेटल मसल होती है, जैसे कि मैंने बताया कंकाल मांसपेशियाँ। इसके अलावा मैंने बताया दिल की मसल्स आपको, तो ये हो गई कार्डियक मांसपेशियाँ। इसके अलावा मैंने बताया स्मूथ मसल्स, जो कि आपके हॉलो ऑर्गेन्स में पाई जाती हैं मेनली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो तीनों बता दिए। अब चलते हैं नीचे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल। अगर कंकाल की मांसपेशियों के लक्षण देखें हम तो क्या है,
तो एक तो देखो जी ये है कि इनकी जो मसल्स के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी मसल होती है उसके अंदर एक फेसिकल होता है, फेसिकल के अंदर आपका दूसरी चीज़ मसल फाइबर होता है, फिर आपका सेल होता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये कि मतलब उसका आकार क्या है, तो उसका जो शेप है वो आपका ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर मतलब कि एक ट्यूब जैसा, जैसे कि मैं बात करूँ कुछ इस प्रकार का, ये आपका कुछ इस प्रकार के होते हैं स्केलेटल मसल, जैसे कि मैंने बताया इसमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं। तो ये ट्यूब प्रकार का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो साइड में इस प्रकार के हैं ये ट्यूब में होते हैं, तो ट्यूबिकल ज़्यादा आप प्रेफर करिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये चीज़ हम ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखिए स्केलेटल मसल्स आपकी ट्यूब जैसी है, सिलेंड्रिकल टाइप। इसके बाद हम देखें तो दे हैव एन मल्टीपल न्यूक्लियाई, बहुकेंद्रिक है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं एक ही में, ऐसा नहीं है एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई होगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, बहुत सारे बहुकेंद्रिक होते हैं। थर्ड क्या है, मसल इज स्ट्रिएटेड मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो ऐसे मसल्स में एक काला और एक गोरा बैंड रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है क्या, मैंने आपको बताया था ऊपर, लाइट एंड डार्क बैंड का ऑल्टरनेटिव पैटर्न, एक डार्क फिर लाइट, एक डार्क फिर लाइट, एक डार्क फिर लाइट, ठीक है। अभी इसका मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, वरना आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो पहले आप लाइट पढ़ लीजिए, आपको समझ आती हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स, अब हमें पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मांसपेशियों के लक्षण, या आप कह सकते हैं हृदय मांसपेशियों के लक्षण। तो पहला क्या है, मोनोन्यूक्लिएटेड, मतलब कि एक न्यूक्लियस होता है इनमें सिर्फ। अगर कोई आपसे पूछे कि एक न्यूक्लियस वाली मसल कौन सी है और उनमें सिर्फ कार्डियक मसल्स का ऑप्शन दे रखा हो, स्केलेटल दे रखा हो और दो ऐसे ही दे रखे हो, तो आप क्या बोलेंगे कि ये सही है। इसके बाद सेल्स आर ब्रांच्ड, कोशिकाएं शाखाबंद होती हैं, सबसे मेन पॉइंट है ये इसका। ये कैसे होती है मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तीनों की तीनों मसल्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो कार्डियक मसल में आप अगर देखें तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ी सी ब्रांच्ड है, जैसे यहाँ गई है, फिर यहाँ से एक और जुड़ गई, वो ऐसे चली गई, और ऐसे ऐसे जुड़ती रहती है, मतलब कि ये यहाँ से एक नीचे चली गई, फिर यहाँ से ऐसे हो गई। तो इस तरीके से आपकी ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, और कोई ब्रांच नहीं होती है। तो दूसरा पॉइंट भी याद रखें। इसके बाद द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड सेंट्रली इन दिस सेल, जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये कोई सेल है तो यहाँ पे लोकेटेड है उसका न्यूक्लियस, ओके दोस्तों। और इसके बाद हम एक दो चीज़ें और मेन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी मसल्स के टर्मिनोलॉजी आती है एग्ज़ाम्स में, स्पेशली टर्मिनोलॉजी आती है, फिजिकल एजुकेशन में इतना हार्ड लेके नहीं चलते हैं वो। चलती आगे चलते हैं। कार्डियक मसल्स कंटेन्स इंटरकेलेटेड डिस्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ कार्डियक मसल्स में ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, कुछ मसल्स हमारी इस प्रकार की दिखा रखी थी, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे जो दूसरी सेल जुड़ेगा तो यहाँ पे ये जो है चीज़ है, ये क्या है आपके इंटरकेलेटेड डिस्क, ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है यहाँ पे इंटरकेलेटेड डिस्क, ऐसे जुड़ती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि दो कार्डियक सेल्स के बीच में जो एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, इंटरकलेटेड डिस्क। यही क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू में करवाए थे, बच्चे लोग गलत जवाब दे रहे थे सारे। चलिए स्मूथ मसल्स की देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशियों के लक्षण। तो पहला क्या है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, मतलब कि आकार क्या होता है, स्पिंडल होता है। स्पिंडल मतलब कि आप अगर देखें इनको स्मूथ मसल्स को तो ये कुछ इस प्रकार की दिखेंगी, ठीक है। यहाँ से एक और निकल रही होगी ऐसे, यहाँ से एक और निकल रही होगी ऐसे। तो ये स्पिंडल मतलब कि बीच से चौड़ी और आखिरी से भीड़ी, मतलब कि नैरो, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए बीच से चौड़ी है और साइडों से बड़ी बारीक सी है, तो ये आपकी स्पिंडल शेप होती है, ठीक है दोस्तों। टैपर्ड भी कह देते हैं इसको दूसरे वर्ड्स में। इसके बाद अगर हम देखें, स्मूथ मसल्स हैव अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसका भी जो न्यूक्लियस है वो एक होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तीनों मसल्स की। इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट मसल टर्मिनोलॉजी की, मांसपेशियों की शब्दावली की। तो इसमें पहला क्या आता है, मायोफाइबर्स
और मायोसाइट क्या होते हैं? मसल सेल को कहते हैं, मतलब कि हिंदी में भी देख सकते हैं मायोफाइबर और मसल। मायोसाइट किसको कहते हैं? एक मांसपेशी कोशिका को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांस हैं। सार्कोलेमा, एक तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हम मायो पढ़ते हैं, तो मायो भी आपका किसके लिए स्टैंड करता है? मसल के लिए। और अब आप आज को बता दिया आपको सार्को, तो आपको सार्को कहीं भी दिखे तो आप सीधा समझ जाना कि ये चीज़ किससे बात हो रही है, तो आपकी मसल्स से बात हो रही है, मसल्स की बात हो रही है। तो सार्कोलेमा क्या है? सार्कोलेमा क्या है आपका? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। जो आपके सेल्स, नॉर्मली सेल्स में प्लाज्मा होता है, ऐसी सार्कोलेमा आपका मसल सेल का प्लाज्मा है। हिंदी में देखें तो एक मांसपेशी कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सार्कोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सार्कोप्लाज्म मांसपेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य। अगर आपके कोशिका द्रव्य की बात करी जाए तो आप किसको टिक करेंगे दोस्तों? तो सार्कोप्लाज्म को टिक करेंगे। ठीक है। अब आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मल सेल में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। तो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? मसल के, तो उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? तो ये Ca2+ आयंस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जिस टाइम आप लोग सिग्नल देते हैं मस्कुलर, मतलब कि न्यूरॉन, आपके मोटर न्यूरॉन वर्क, नर्व काम करती है, आप ऊपर से ब्रेन से सिग्नल देते हैं तो ये इसको रिलीज़ कर देता है, जिस कारणवश आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो Ca2+ और Mg2+ ये आपके दो आयंस हैं जो काम करते हैं आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है दोस्तों, रिलैक्सेशन में, दोनों में। नीचे चलते हैं। सार्कोजोम क्या है? द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मसल सेल में भी, आपकी एटीपी यहाँ भी बनती है, तो मार्कोसोम कहते हैं इसको, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको? सार्कोमियर क्या होता है? तो सार्कोमियर क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्टाइल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मांसपेशियों का सिकुड़ा हुआ या कार्यात्मक इकाई, इसको कहते हैं हम सार्कोमियर। इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार का होता है, एक जैसे ये हो गई आपकी एच, ये होता है आपका एच जोन। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है आपका तो ये होता है आपका मायोसिन। ठीक है, जो हम ज़्यादा पढ़ते हैं। ये होता है आपका एक्टिन, ये थोड़ा सा लाइट होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। तो ये होती है आपकी जेड लाइन। ठीक है दोस्तों, ये होती है आपकी जेड लाइन। तो इनके बीच का जो एक सेल बना उसको हम एक सेल मानते हैं। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का डिस्टेंस जिस सेल ने कवर करा वो एक सेल मानते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये होता है सार्कोमियर। और आप देख सकते हैं, ये देखो कितना लाइट सा है, ये देखो लाइट है काफ़ी, और ये देखो मैंने डार्क सा बनाया थोड़ा। तो ये जो एच जोन होता है ये आपका डार्क होता है। ठीक है, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो है ये आगे आ जाते हैं, थोड़े से ये आगे आ जाता है। हालांकि ये जो डिस्टेंस है ये इतना ही डिस्टेंस रहता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि एच जोन चेंज होता है या नहीं होता है? तो एच जोन चेंज नहीं होता है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं? तो ए बैंड कह देते हैं, या हम कह देते हैं डार्क बैंड। इसको हम आई बैंड कह देते हैं, और वैसे लाइट बैंड। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको समझनी है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी और आपको ये पढ़ना है या नहीं, तो उसी हिसाब से वीडियो बना देंगे। ओके डियर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।